शांति। देखिए, 5 तत्व से बनी हुई इस भौतिक दुनिया में आप रहते हैं और आपका ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। और प्रकृति में क्रिया प्रतिक्रियाओं का बहुत बड़ा रोल होता है और क्रिया प्रतिक्रियाओं के द्वारा ही आप जो भी मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ का आपको अच्छा या बुरा फल मिलता है और फल की प्राप्ति होता है, अर्थात परिणाम आपको मिलता है। और इस परिणाम को मिलने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वह आपका इमोशंस का होता है, विचार का होता है, आपको जो भी फीलिंग है। प्रकृति आपकी भाषा को नहीं समझती है। प्रकृति आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग को, आप जो महसूस करते हैं वह भाषा प्रकृति समझता है। और इसीलिए प्रकृति में चाहे मनुष्य हो, चाहे छोटे छोटे जीव हो, सबका उपयोगिता, सबका जो डिमांडेड है उतना ही है, जितना कि मनुष्य का है उतना ही प्रकृति का। इसीलिए प्रकृति सभी रूप में बैलेंस होती है। परंतु अगर हम मनुष्य हो कि अगर छोटे छोटे जीवों का अगर हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मुर्गा, मांस, मछली, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीवों को आप इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में, तो ये समझ लीजिए कि इसका परिणाम भी आपको किसी न किसी रूप से भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति, उसकी जो इमोशंस है, उसका जो फीलिंग है, चाहे वह फीलिंग उसका डर भय का हो, तो उसी अनुसार से क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा प्रकृति आपके पास पहुंचाती है। और इसी कारण आज मनुष्य अशांत, बहुत सारे अकाले मृत्यु, रोग सुख, बीमारी। जरा आप सोचिए, आप किसी जीव को तरपा तरपा के आप मारते हैं, तरपा तरपा के उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए फिर आपका परिणाम, आपका हेल्थ कैसा रहेगा। भले ही आप मनुष्यों के बीच में रहते हैं, आप उनसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु आपसे जो छोटे छोटे जीव है, जो आपकी वाणी को समझ नहीं पाता है, हाँ, परंतु उसका फीलिंग बहुत कारगर है। क्योंकि प्रकृति को बनाने में फीलिंग ही काफ़ी है, आपका इमोशंस ही काफ़ी है, आपका विचार ही काफ़ी है प्रकृति को तैयार करने के लिए। इसलिए प्रकृति को भाषा नहीं चाहिए कि आप जो बोलते हैं प्रकृति आपकी भाषा समझता है। प्रकृति आपका इमोशंस, आपका विचार, आपका फीलिंग ही समझती है। उसी अनुसार से प्रकृति का निर्माण होता है और वह प्रकृति का निर्माण आपके पुरुषार्थ का जो भी आप मेहनत करते हैं वह फल के रूप में आप तक देता है। इसलिए किसी छोटे छोटे जीवों को आप तकलीफ़ देने से पहले आप 1000 बार सोच लीजिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही भयंकर रूप में हमारे रूप में आता है। भले ही इस परिणाम को हम समझ नहीं पाते हैं, चाहे रोग शोक, एक्सीडेंट, दुर्घटना, अकाले मृत्यु परिवार में हो, चाहे कहीं भी हो, तो ये सब इसी रूप में देखने में आता है। इसलिए हम क्या आपसे बात करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं ना। धन्यवाद।